अधिकारियों का चहेता कोटेदार आपको बताता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत ही करीबी, इसीलिए भाजपा के विधायक देते हैं इसका पूरा साथ। 1 दर्जन से अधिक मुकदमों में लिप्त कोटेदार, जिसके लिए दबंग और गुंडे का खिताब भी दिया जाए वो भी कम, लेकिन पीलीभीत के डीएसओ और सप्लाई इंस्पेक्टर मनोज की मेहरबानी के चलते दबंग कोटेदार अपने आप को अधिकारियों का सेवक बताता है, लेकिन अधिकारियों की जेबें भी गर्म करता है। ऐसे दबंग कोटेदार पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ झुनझुना बजाकर छोड़ दिया जाता है। 5 साल पहले भी राजकुमार के कोटे में मर्ज किया गया था इसका कोटा, और वहीं पर दबंग कोटेदार अपने आप बैठकर राशन बांटता था। इसके बावजूद भी अधिकारियों को मालूम होने फिर भी 5 साल बाद एक बार फिर कोटे को मर्ज किया गया। कोटेदार का भाई बैठकर गल्ला बंटवा रहा है। फर्जी गोली कांड की साजिश रचने वाला अमित कोटेदार जेल में होने के बावजूद भी अधिकारी उस पर इतने मेहरबान हैं कि उसके भाइयों से उसका कोटा चलवाया जा रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों की मेहरबानी कब तक जनता को यूं ही परेशान करती रहेगी। दबंग कोटेदार हर ग्राहक से घटतौली करता है, उसके बावजूद भी अधिकारी इसका साथ देने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गुंडे माफियाओं को उन्होंने मट्टी में मिला दिया, फिर इस माफिया और गुंडे पर उनकी नज़र आज तक नहीं पड़ी। या फिर ये जो कहता है कि योगी आदित्यनाथ का बहुत ही करीबी है ये कोटेदार, इसीलिए इसको गुंडागिर्दी की छूट दे दी गई है। नाबालिग लड़कियों को रास्ते में रोककर छेड़खानी करना और परेशान करना इसका पेशा बन गया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि जेल से निकलने के बाद अमित कोटेदार उनकी बच्ची को या उनके पति को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। अधिकारियों के संरक्षण में पूरे महीने का गल्ला हो जाता है साफ, और कार्ड धारकों से कह दिया जाता है कि गल्ला ऊपर से आया ही नहीं। गोपनीय सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार कोटेदार की कमाई 2 से 3 लाख पर मंथ की है, क्योंकि हर कोटे से धन की उगाही करना इसका पेशा बन चुका है। कार्ड धारक अगर कोटेदार के खिलाफ खड़ा हो जाए तो कोटेदार कार्ड धारकों के कार्ड कटवा देता है। अगर कोई कोटेदार के खिलाफ हो जाए तो उसका कोटा सस्पेंड करा देता है। इतनी है इसकी अधिकारियों से साठगांठ। एक बार फिर सप्लाई इंस्पेक्टर की मेहरबानी के चलते कोटेदार का कोटा तो सस्पेंड किया गया, पर उसके चहेते राजकुमार के कोटे से मर्ज कर दिया गया, जहां उसके दबंग भाई बैठकर मशीन को कर रहे हैं संचालित। जब इस बात की सूचना बीसलपुर सप्लाई इंस्पेक्टर मनोज शर्मा को दी गई, तब उन्होंने शासन आदेश का हवाला देते हुए कह दिया कि ये सब शासन आदेश के अनुसार किया गया है, लेकिन शासन आदेश के अनुसार कोटे पर कार्रवाई नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति का भाई सभासद हो तो कोटा निरस्त कर दिया जाता है। बीसलपुर मनोज सप्लाई इंस्पेक्टर शासन आदेश का हवाला देते हुए कहते हैं कि दुकान को मर्ज शासन आदेश के अनुसार किया गया है, लेकिन शासन आदेश के अनुसार ये सब हो सकता है और ये नहीं कि दुकान लेने से पहले अमित कोटेदार पर मुकदमा पंजीकृत था। उसके बावजूद भी अमित कोटेदार को कोटा आवंटित किया गया। दुकान आवंटित होने के बावजूद भी मुकदमे कई दर्ज हो गए। इसके बावजूद भी अधिकारी इनको छूट पर छूट दिए हुए हैं। जब अधिकारी इन पर ऐसे ही रहेंगे मेहरबान, तो गरीब जनता होती रहेगी परेशान।